सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 8 o'clock। सो पहले HDFC बैंक का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले मैं निफ्टी आपको इंट्राडे बता देता हूँ। आज का काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो यहाँ पर हुआ है पूरा, आई थिंक डे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये लेवल्स हमने कल ही डिस्कस करें। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसे देखकर ऐसा लगेगा कि एक्सपायरी सेशन जैसा दिन है। सो मोस्ट प्रॉब्ली रैंडम डाउनसाइड और फिर रैंडम ह्यूज अपसाइड, राइट। बट इवेंचुअली आई मीन दिस इज़ अ जस्ट अ नॉर्मल डे। आज एक्सपायरी नहीं थी, एक्चुअली इट्स अ ट्यूसडे, राइट। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न जो आप यहाँ पर देख रहे हो, लाइव सेशन जो प्राइवेट ग्रुप है, एज यूजुअल हमने सारे के सारे पैटर्न्स होने के पहले स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उस हिसाब से हम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप में। लाइव सेशन को मैं अपडेट करता हूँ 15 नवंबर का, यहाँ पर तारीख देख सकते हो 10:02 पर, जब मार्केट का प्राइस 18,294 चल रहा था। उस टाइम हम सपोर्ट एंटिसिपेट कर रहे थे 18,280 का, ना सिर्फ 18,280 का सपोर्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर पर ज़रा नज़र डालो, मार्केट लगभग शायद उस टाइम यहाँ पर चल रहा है। सो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर है, कंप्लीट करो, टैग करो, रिवर्स करो, फ्लैग बनाओ, करेक्टिव स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ द टारगेट जिसमें स्लाइट रेजिस्टेंस जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, मार्केट लगभग यहाँ तक चला गया। सो दैट्स द एंटिसिपेशन जो हम लोगों ने निफ्टी में इंट्राडे करी। ना सिर्फ लेवल्स हमने डिस्कस करें बल्कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उसमें प्रिसाइसली किस तरह से एंटिसिपेशन करना है। चार्ट्स पर जाकर देखें तो देख लीजिए किस हिसाब से प्ले आउट हुआ है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट हुआ, टैग करा, लगभग इसका जो लो है आई थिंक 280 के आसपास ही है, लाइक 281 के आसपास है शायद। सो दैट्स आई थिंक द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट, मैक्स द फ्लैग एंड देन कंप्लीट द स्ट्रक्चर, फर्स्ट टारगेट अनदर टारगेट। मार्केट वेंट अप टू लाइक 180 या 150 पॉइंट्स से ज़्यादा, और ये पूरी की पूरी जो वेव है द ट्रेडर्स वर एंजॉइंग इट। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स व्हाट वी डू in our private group. Not only we update the levels but also the structure with a solid anticipation. So that's I think ये तो निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी पर जो वीकली या डेली पर सिनारियो है, जो लास्ट फ्राइडे या संडे को मैंने अपडेट करा है आपको, वही कंटिन्यू करें। उसमें लार्जर स्केल पर कोई बदलाव नहीं आया है। इंट्राडे तो हम लोग रोज़ डिस्कस करते ही हैं। राइट नाउ भी बात करें तो सिंगापुर निफ्टी ऑलरेडी 18,500 को वायलेट कर चुका है, पर मुझे लगता है कि इस वीक का जो स्पॉट निफ्टी का गेम है वो 18,500 के नंबर के लिए है। सो लेट्स सी उसे किस हिसाब से हम लोग प्ले करते हैं। चलिए, सो सेशन में हम लोग HDFC बैंक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। पहले HDFC बैंक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न्स की बात करें तो आई थिंक HDFC बैंक में आपको आई थिंक पुराने कोई वेबिनार अगर आप चेक करें यहाँ से ये पुराने इस वेव के, तो वो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आई थिंक ये स्नैपशॉट मेरे पास इतने ही रेडी थे तो मैंने इतने ही निकाले। सो 2 अप्रैल की एंटिसिपेशन है। यहाँ पर एक पूरी की पूरी ये जो स्पाइक आई थी द वेरी नेक्स्ट डे, सो ये जो स्पाइक, लेट्स गो टू द HDFC चार्ट फर्स्ट, HDFC बैंक, लेट्स गो टू दैट। आई थिंक लेट्स लुक एट द डेली स्ट्रक्चर। सो ये जो स्पाइक है, जहाँ पर मर्जर का वो एक इवेंट आया था, जहाँ पर HDFC एंड HDFC बैंक में मर्जर की इवेंट आउट हुई थी, तो ये उसका रिएक्शन था पूरा का पूरा। ये रिएक्शन होने के पहले हम लोगों ने आपको आई थिंक पब्लिकली अपडेट करा है समवेयर हियर। आई थिंक ये प्राइवेट ग्रुप का स्नैपशॉट है। सो ये एक स्नैपशॉट था जहाँ पर हम लोग इवेंट होने के पहले चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ये पूरी की पूरी वेव एंटिसिपेट करी थी, जिसमें ये हाई टैग नहीं होता है। सो अगर आप इस पैटर्न पर जाकर भी देखोगे तो वॉलेटिलिटी इवेंट के कारण थोड़ा सा पैटर्न एक्सटेंड ज़रूर हुआ है, पर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करा है। अगर यहाँ पर हाईस देखें आप तो ये जो पॉइंट है वो हाई है, ना कि ये वाला। सो हाईएस्ट पॉइंट इस चार्ट पर ये वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये हाई को वायलेट करता ही नहीं है। सो पैटर्न वाइज एक तो ये अपडेट हो गई थी। उसके बाद आई थिंक प्राइवेट ग्रुप की बात करें तो 25 मई को ये बॉटम हमने एंटिसिपेट करा था। उस टाइम पे निफ्टी ने भी लगभग बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये बॉटम को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके अलावा जुलाई के आसपास पूरा का पूरा ये एक एंटिसिपेशन हमने करा था। आई थिंक ये चैनल मेंबर को भी गया होगा, जब मार्केट का प्राइस 1350, आई थिंक ये पूरा HDFC बैंक का मैं बात कर रहा हूँ। सो ये पूरा 1500 के लिए हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो लगभग ये जो वेव है यहाँ पर ये वाला, इस वेव को एंटिसिपेट करा है। रिसेंटली अगर इस वेव की बात करें तो लास्ट सेशन में आप में से ही किसी का क्यूरी था HDFC बैंक में, जहाँ पर आप में से किसी ने यहाँ पर बाय उठाया था। टारगेट्स जो हम देख रहे थे यहाँ पर 1550 एंड 1500 के आसपास से, उससे ज़्यादा ही यहाँ पर एंटिसिपेटेड हुआ, तो वेल एंड गुड। सो दैट वाज द एंटिसिपेशन। पर उस वेव की भी एंटिसिपेशन हम लोगों ने आई थिंक 11 अक्टूबर से हम लोग प्लान कर रहे हैं इस हाई की टैगिंग की, जो इवेंचुअली हो चुके। यहाँ से आगे क्या हो सकता है और क्या इस पैटर्न के पीछे हम लोगों ने एंटिसिपेट करा, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स लुक एट द डेली चार्ट एंड पैटर्न यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर
बेसिक वेव थ्योरी को भी हम समझे तो यहाँ पर पैटर्न बहुत सिंपल सा बना है, इसको कोई एंटिसिपेट करना इतना मुश्किल नहीं है अगर पैटर्न्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये हम सिंपली देखें तो यहाँ पर जो वेव है वो है मोटिव ये पूरी की पूरी इसकी करेक्शन है, इसके बेस पर नेक्स्ट एंटिसिपेशन देख सकते हैं। आगे क्या होगा वो मैं आपको एंटिसिपेट करता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके पहले ये पैटर्न समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ईजिली आप अगर एलिड वेव को जानते हो तो 5 वेव का जो मोटिव होता है वही यहाँ पर बना हुआ है। इफ़ यू पे अटेंशन 1 2 3 4 एंड द 5, उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो इस 3 में 5 वेव आपकी यहाँ पर निकल जाएंगे। सो लेट्स मेक दैट 1 2 3 4 5, और ये जो 5वां वेव यहाँ पर देख रहे हो ये 3 वेव का है, और यहाँ पर ये भी मुझे 3 वेव का दिख रहा है। सो ये जो फर्स्ट इम्पल्स एंड द लास्ट इम्पल्स ये 3 वेव के हैं, और ये जो इंटरनली यहाँ पर दिख रहा है वो 5 वेव का है। टोटल जो साइकिल यहाँ पर बना है मोटिव का वो 5 वेव का लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो जो करेक्शन वहाँ पर आई है तो 1 2 3 1 2 3 नेक्स्ट करेक्शन विच इज़ ऑल्सो इन अ 3, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉसिबल सिनारियो एंड नेक्स्ट पॉसिबल जो आप सोचते हैं ना कि ये एंटिसिपेशन जितना हम लोग यहाँ पे करते हैं वो पैटर्न वाइज इतना प्रिसाइसली कैसे आता है, अगर आप पहले का स्ट्रक्चर यहाँ पर रीड करेंगे तो ईजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच मीन्स कि जब भी आपका ABC करेक्शन हुआ या कोई भी सिंपल करेक्शन कंप्लीट होता है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू हैव ए 2 पॉसिबिलिटी। या तो पैटर्न आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव वेव्स आएंगी जिसमें आपको एंटिसिपेट करना विद एन एक्स वेव, या फिर आपका नेक्स्ट मोटिव वहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट मोटिव वहाँ पर रहा तो उसमें 2 रीज़न है मोटिव आने के, या तो वो लीडिंग डायगोनल की फॉर्म में आएगा या फिर नेक्स्ट प्रिसाइज जो एक्चुअल मोटिव होता है शार्प उस फॉर्म में आएगा। डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज वो हम देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से आएगा। बट जो पॉसिबिलिटी है चाहे मार्केट यहाँ से करेक्टिव अप जाए या फिर मार्केट मोटिवली अप जाए या पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर जाए, जो पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट करता है वो है ये वाला। वेव जो आपको यहाँ पर देखनी होती है वो है ये वाली, विच मीन्स कि राइट नाउ आप यहाँ पर आ चुके हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे हम लोग इस तरह से ये जो वेव्स होती हैं यहाँ पर 1500 की या फिर यहाँ से फिर से डिप 1500 प्लस की, ये आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बॉटम अगर आप देखें तो इसके पहले का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। सो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर HDFC बैंक का जो प्रिंट हो चुका है वो इस तरह से हम लोगों ने एंटिसिपेट करा था। अब यहाँ से रही बात किस तरह से हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। नाउ ये जब पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर नोटिस करो कि हुआ क्या है। जब ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है तो जो अपर साइड के एक्सटेंडेड मोटिव स्ट्रक्चर के जो टारगेट हैं यहाँ पर इस वेव में जो सपोर्ट है, इसका जो साइकिल बना है राइट, तो उसका जो सपोर्ट है वो नंबर निकल कर आ रहा है 1520 का। सो ये नंबर का क्या मतलब है, आप ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है 1 2 3 का अगर आप नोट करो तो यहाँ पर भी बना हुआ है। सो इस केस में ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी का लार्जर पैटर्न आप इस साइड देख रहे हो। दैट मीन्स कि 1520 अगर हम इस वेव में इस साइकिल में अगर हम ये लेवल को होल्ड कर लेते हैं तो ये जो वेव आज आप 1600 के आसपास देख रहे हो, इफ़ यू होल्ड 1520 ऑन द डेली एंड अ वीकली एंड इन दिस वेव साइकिल, देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि इस मार्केट को आप आने वाले टाइम में ट्रेड करते हुआ देखोगे, क्योंकि ये पैटर्न सिंपल है। सो ऊपर के जो लेवल इस मार्केट या इस एंटिसिपेशन में मुझे यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है आई थिंक 1847। सो दैट्स द नंबर जो HDFC बैंक में ओपन है। इसका जो सपोर्ट है वो जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ यहाँ पर फर्दर वो है 1520 का। सो दैट्स द नंबर एंड दैट्स द एंटिसिपेशन जो बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर में यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। इसके पहले के जितने भी पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई करे थे, जिस हिसाब से मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप या चैनल मेंबर को या पब्लिकली भी आपको जिस तरह से मैंने एंटिसिपेट करा था, उसके पीछे के भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स द पैटर्न। चलिए इस पर आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस अब आंसर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इज दिस ABC अ कंप्लीट करेक्शन ऑन अ डेली HDFC बैंक। HDFC बैंक में जो ABC पैटर्न मैंने बताया है, लेट्स गो टू HDFC बैंक अगेन। सो दैट्स आई थिंक दिस वन, आई थिंक अब इस ABC की बात कर रहे हैं राइट। सो इज दिस द कंप्लीट स्ट्रक्चर। एज आई सेड कि देखो जब पैटर्न कंप्लीट होता है, जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था जब पैटर्न आपका कोई कंप्लीट होता है तो आपने हमेशा वहाँ से सिंपल एंटिसिपेशन करनी है ना। ऑन द वे ओवर द वे अगर वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि बनेगा, पैटर्न इतने सिंपल नहीं होते, क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर इसके बेसिस के बाद फिर अब जाना चाहिए था, गया क्या। सो इतना सिंपल अगर मार्केट होता तो आई मीन इसमें क्या रॉकेट साइंस है, 1 2 3 4 5 बना दिया फिर ABC बना दिया, ऐसे तो फिर हर आदमी मिलियनर बन जाएगा राइट। सो नॉट लाइक दैट। बट
जब भी आपकी कोई ABC कंफर्मेशन होती है, आपने पैटर्न तो वहाँ पे बेसिक रखना है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब जैसे यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि यहाँ पर हमने कंफर्मेशन देखी थी कि शैलो करेक्शन ही है, यहाँ पर शैलो करेक्शन की हमने कंफर्मेशन ली है, और शैलो करेक्शन के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो है 2, आपकी क्या बनेगी, एक्स पॉसिबिलिटी या नेक्स्ट इम्पल्स की पॉसिबिलिटी। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, उसको एलिमिनेट करके आपको एक सिंपल डायरेक्शन में आना चाहिए, और एक सिंपल डायरेक्शन में जब आपकी वेव आ जाती है तो फिर चाहे वो करेक्टिव हो या लाइक इम्पल्सिव हो अपसाइड के लिए, डजेंट मैटर, क्योंकि मूवमेंट जो है वो अपसाइड की है। तो सिंपल करेक्शन यहाँ पर तो अभी के लिए मैं सिंपल एंटिसिपेट कर रहा हूँ, पर ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पर बेस्ड ऑन द करंट फॉर्मेशन इट्स लुक लाइक ए बेसिक ABC। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, इज दिस द कंप्लीट ABC? यस, इट डज लुक लाइक दैट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका देव, पैटर्न बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आप इतनी इजी टेक्निक से कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मे बी HDFC बैंक का सेम पैटर्न देख रहा था पर आप जैसा नहीं देख पा रहा हूँ। आई थिंक मे बी प्रैक्टिस करके ही यहाँ पर आया हूँ, ऐसा नहीं कि बचपन से बिल्कुल स्टॉक मार्केट में हम लोग लगे हुए हैं। आई बिन डूइंग इट, आई थिंक 2013 के आसपास से मैं प्रोफेशनली इस काम को कर रहा हूँ। सो अभी 2022-2023 चल रहा है, राइट? तो कुछ तो फ़र्क आपको दिखेगा, राइट? सो आई मीन we do the practice all day long and that's why you see the sharpness, but thank you so much, I'll take that as a compliment, right? It doesn't seem like आपका क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, but I'll take that as a compliment. Thank you so much. मे बी थर्सडे को इसको दोबारा पूछें, शायद मेरे पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो। दैट्स आई थिंक दिस वन। नेक्स्ट है आपका, आई थिंक जैसे आपने HDFC बैंक का कंप्लीट पैटर्न बताया है, तो मैं क्या आपकी बुक्स स्टडी करके सेल्फ कर सकता हूँ? सेल्फ मतलब सेल्फ लर्निंग की आप बात कर रहे हैं शायद। सो आई मीन अगर बुक्स की बात करें तो इंडियन मार्केट पे अगर वेव एनालिसिस पे आपको बुक्स चाहिए तो वी हैव द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। डेफिनेटली जो भी पैटर्न में HDFC बैंक का इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बुक्स में, तो मैंने फिर भी आपको बहुत एडवांस नॉलेज वहाँ पर बताया हुआ कि वेव्स को आप सेपरेट कैसे करेंगे, वेव्स को आप आइडेंटिफाई कैसे सिंगल वेव कैसे आप समझेंगे, पैटर्न्स जो होंगे वहाँ पर आप किस तरह से आप WXY को समझेंगे। WXY में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जो मैंने HDFC बैंक आपको आज बताया है, अगर इसमें आप एंटिसिपेट करें तो 1 2 3 4 5 इसमें क्या रॉकेट साइंस है? ABC के बाद आप नेक्स्ट यही तो देखोगे, राइट? सो दैट्स आई वेरी बेसिक पैटर्न। इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स पे मिलेगी। सो सिंपल लाइन में अगर आपको आंसर करूँ कि क्या आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं बुक्स से, आई मीन यस, एब्सोल्युटली। एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर वेव एनालिसिस, आई मीन बुक्स ऑन वेव एनालिसिस, आई मीन दिस आवर बुक इज़ समथिंग टू लुक फॉर। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका देव सर, एक बात कहूँ, आप एक बात भूल रहे हैं। आई एम द फर्स्ट वन हु गिव यू द फर्स्ट लाइक टू ऑल योर संडे वीडियो। आपने 15,100 पर कहा था यहाँ से जो वेव बनाएगी वो ऑल टाइम हाई जा सकती, पीस बाय पीस तो कहा हुआ है, बट आप काफ़ी बड़ा मैसेज है कृणाल, एंड मुझे याद है एक्चुअली आपका पहला लाइक आता, आपने कमेंट भी मुझे वहाँ पे करा हुआ, राइट? सो आई थिंक इतना बड़ा मैं रीड करूँगा तो पुराना मैं भूल जाऊँगा, तो लेट्स कीप इट ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी, अब मुझे रीड करने दीजिए। सो यहाँ पर लिखा है पीस बाय पीस तो कहा हुआ है, बट आपने एक वीडियो में कहा था कि दिस वेव इज़ हैपनिंग, एबिलिटी टू टेक अ न्यू हाई। आई नो दैट यू आर वर्ड्स, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन यूट्यूब, डिस्क्राइब एंड हेल्प द पीपल, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है, मुझे लगा क्योरी है। कृणाल, जैसा आप बोल रहे हो, मुझे मालूम है कि आपका फर्स्ट लाइक फर्स्ट हार्ट आता है जब भी आपके कमेंट्स में देखता हूँ, आई गिव यू द हार्ट। सो थैंक यू सो मच, कीप देम वॉचिंग। एंड जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी प्रिसाइसली ट्रैक करते हैं कि 15,100 पर आप एंटिसिपेट करते हैं कि ऑल टाइम हाई का मैंने उस टाइम आपको अपडेट करा था। वेल एंड गुड। सो थैंक यू ऑल गाइस फॉर कमिंग। आई थिंक HDFC बैंक से मुझे याद आया कि एक और बैंक है जो हमने उसी आई थिंक सेम टाइम पर आइडेंटिफाई करा था, जो कि लगभग अब अभी शायद डबल के आसपास हो चुका है, और एक बैंक और है जो हमने आइडेंटिफाई किया था जो शायद ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुका है, HDFC बैंक में जैसे नहीं आया है। अगर आप में से कोई लाइक पहचान सकता है मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे जाएगा, उसके कमेंट पे बताइएगा कि किस बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों में आई थिंक 100% के आसपास का लगभग मूव करा है, और कौन से बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया है। अगर आंसर आपके मुझे वहाँ पर मिलते हैं तो नेक्स्ट जो वीक का सेशन रहेगा चार्ट पैटर्न पर, मैं वो डिस्कस करूँगा कि किस हिसाब से मैंने वो स्टॉक पिक करे थे। चलिए, so with that said done, I think I wish you a happy trading week and I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.